इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। गुरुदेव के मुझ से कई बार सुना, आज तो शोर का दिन है और आपके इस शोर में हमारी आवाज कौन सुनेगा। शोर भी होती है और शोर भी होती है। इस शोर में हम लोगों की आवाज का क्या औचित्य रहेगा, लेकिन तीर्थंकरों की उस वाणी को हम सब यदि आत्मसात करें तो बाहर के इस शोर से हमेशा हमेशा के लिए विदा होकर भीतर की उस आवाज को सुन लेंगे, जिस आवाज को वो तीर्थंकर खुद कल सुनने वाले हैं। अभी 2.5 दिन आपका है, फिर उसके बाद में आप भी माता पिता अभी तो बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, होना भी चाहिए। हर चेहरा उल्लसित और प्रमुदित है, क्यों न हो। जब एक हम जैसे छोटे से साधु भी नगर में आते हैं तो आप लोग कितना उत्साह और उत्साह रखते हैं। जब इस धरती पर 3 लोक के नाथ आज आ गए हैं तो फिर हर का मन प्रसन्न और प्रमुदित क्यों न हो, होना ही चाहिए। निश्चित रूप से तीर्थंकर के अलावा अन्य किसी का जन्म कल्याणक होता ही नहीं। आजकल लिखने लगे हैं पत्रिकाओं में, गड़बड़ हो रही है, उसको भी आप लोग रोक दें। मात्र तीर्थंकर जो होते हैं उन्हीं के ही कल्याणक होते हैं और उन्हीं का ही जन्म कल्याणक बनाया जाता है, अन्य का नहीं। 3 लोक में आनंद, उत्साह, उमंग, सुख, शांति, हर्ष का जो हमारे उत्कर्ष को देने वाला है, ऐसा वह हर्ष अनुपम अद्वितीय वातावरण हो जाता है। यहाँ तक कि कल नहीं परसों कहा था ना कि नरक में भी कुछ समय के लिए, हाँ, नारकापि मोदन्ते पंच कल्याण परवेशु, इस प्रकार नरक में भी शांति का वातावरण कुछ क्षण के लिए वह हो जाता है। कल्पवासी देवों में घंटानाद और ज्योतिषमय सिंहनाद और व्यंतरों में भेरी, हाँ, और भवन वासियों में शंख की वह ध्वनि होती है। इन चारों के माध्यम से वो पहचान स्वतः ऑटोमेटिक होती है, इसमें कोई किसी पुरुषार्थ नहीं। तब वो समझ जाते हैं कि आज धरती पर किसी देवता का जन्म हुआ है, आज अयोध्या नगरी चलना है और उस अयोध्या नगरी में वो सारे के सारे इंद्र एक साथ आते हैं और 3 परिक्रमा आते तो बाद में है। यहाँ तक कि सौधर्म इंद्र अभी बताएंगे, बोल रहे हैं ना सभा, वही है कि सौधर्म इंद्र का आसन भी कंपायमान होता है और वह 7 कदम चलकर परोक्ष रूप से प्रणाम करता है उस समय। और फिर उसके बाद में सबको संकेत हो ही जाते हैं कि चलो आज तो अयोध्या नगरी चलना है। जैसे ही भगवान का जन्म होता है तो उस जन्म के अतिशय होते हैं। नंदीश्वर भक्ति में जिसका पद्यानुवाद गुरुदेव ने बहुत ही मतलब यानी रसिक शब्दों में किया है, जिसको पढ़ते पढ़ते तल्लीन हो जाते हैं उस नंदीश्वर भक्ति को। आचार्य श्री जी 3 बार सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम उस नंदीश्वर भक्ति का पाठ करते थे। ऐसी उस नंदीश्वर भक्ति में भगवान के उन अतिशयों का वर्णन किया गया है और वो 10 अतिशय जो जन्म के, वैसे 34 अतिशय होते हैं, 34 अतिशय में 10 जन्म के होते हैं, 10 केवल ज्ञान के होते हैं और 14 देवकृत होते हैं। अरियंत प्रभु के 46 मूल गुण होते हैं, जिनमें से 34 तो यही हो गए, मात्र 12 याद रखना है। 12 में भी अष्ट प्रार्तिहारी हो गए और 4 अनंत चतुष्टय हो गए। इस प्रकार से यह पाठशाला आपकी, कोई पूछे कि अरियंत प्रभु के कितने मूल गुण,
तो क्या बोलोगे? 46। और आप सबके कितने? मूल ऋण है या भूल ऋण है? मूल ऋण है 8। समझ में आ रहा है? सिद्धों के भी 8 होते हैं, हम सबके आप सबके भी 8 होते हैं, मुनि महाराज जी के 28 मूल ऋण। इस प्रकार से अलग अलग परमेष्टि के होते हैं। यहाँ पर जो मूल ऋण में 10 अतिशय जो आपको बताए जन्म के, उसका एक बहुत अच्छा दोहा, अतिशय रूप सुगंध तन नहीं पसेवे निहार, प्रिय हित वचन अतुल्य बल रुधिर श्वेत आकार। उनका अत्यंत सुंदर रूप होता है, जिसके सामने कोई दूसरे का रूप नहीं होता। क्योंकि भट्टामर में आप स्वयं पढ़ते हो 12वें काव्य में कि ऐसा वह रूप है कि इस जगत में जितने अच्छे परमाणु थे वो उनके रूप में बनाने में लग गया। अपन ने तीर्थंकर को अभी इस जन्म में साक्षात नहीं देखा, लेकिन आचार्य भगवान को तो साक्षात देखा है। एक बार उन पर नजर लग गई, पड़ गई, तो फिर हटने का मन नहीं। दूसरी लेडीज कहती है, अरे हट, मुझे भी तो देखने दे। आचार्य भक्ति में हमने कई बार देखा, चाहे भोपाल हो चाहे रामटेक, जहाँ खजुराहो हो चाहे खजुराहो का वो जंगल जहाँ पर कोई नहीं, वहां पर भी आचार्य भक्ति भी हम लोगों के बैरिकेड में तो फिर भी कोई नहीं, बाकी पीछे से ऐसी आवाजें आती थी, अरे तुम नीचे हो, तुम ऊपर हो, हमें भी देख लेने दे, तुम हमें भी थोड़ा सा, हम भी तो दूर से आए, अरे हम भी तो 5000 किलोमीटर से आए हैं। एक दूसरे से जैसे तीर्थंकरों का जो सुनते हैं कामदेव जैसा रूप, ऐसा वह आचार्य भगवान का रूप अपन को साक्षात देखने को मिला। आज तीर्थंकर का भी ऐसा ही वह सुंदर रूप, ये शांत राग रुचि भी परमाणु विश्वम निर्मापित त्रिभुवनीक ललाम भूत तावंत एव खलु ते प्रणव पृथिव्याम यत समान अपरम नहीं रूपमस्ति। अपरम रूपम अस्ति, इस रूप के द्वारा कोई दूसरा रूप अपर पार पाने वाला है ही नहीं, क्योंकि उतने ही वो परमाणु थे जितने इस धरती पर जो अच्छे अच्छे परमाणु थे, वो सब आपके रूप बनाने। लेकिन वो रूप भी वैराग्य जनक है। समझ में आ रहा है? आजकल के हीरो हीरोइन तो वो फेशियल वेशियल लगा लगा के करते हैं और काम को उत्तेजित करने वाले हैं। ये काम को शांत करने वाला है जो वैराग्य के ऊपर कहते हैं ना, तीर्थंकर स्वरूपम सर्वेशाम वैराग्य जनकम साथ न तू रागादि वर्धकम चैती। राग वर्धन का नहीं, वह तो वैराग्य वर्धक का कारण बनता है। जो उनको देख लेता है घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है कि बस ऐसा ही रूप मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं। ऐसा वह अत्यंत सुंदर रूप, सुगंधित शरीर, पसीना नहीं आना, निहार नहीं होना, हित मित प्रिय वचन बोलना और अत्यंत अतुल्य बल होना। दूध उनका रक्त जो है दूध के समान श्वेत होना, सम चतुर्थ संस्थान और वज्र वृषभ नाराज ऐसे, और शरीर में 1008 लक्षण, जिसमें 900 व्यंजन और 108 लांछन जो होते हैं, ऐसे 1008 चिन्हों से युक्त होना। आजकल तो टेटो टेटो बनाते है ना, वो विद्रूप कर लेते अपने शरीर को। उनके शरीर में वो लांछन होते हैं, लेकिन फिर भी उनका शरीर और ज्यादा उससे ज्यादा चमकता है और ज्यादा जो है शुभ लक्षण वाला। उनका जन्म शुभ लग्न में और शुभ नक्षत्र में, अच्छे जब उच्च गोत्र में उच्च जो है ग्रह नक्षत्र आदि सब बलवान और उच्च स्थान पर होते हैं, तब ऐसे तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, जो अभी मैंने 10 आपको ये जो अतिशय बताए, उनमें से 2 संस्मरण गुरुदेव के मुख से भी सुने और
आपने पहले भी सुने होंगे, आज फिर आप अपन उसको याद करते हैं कि भगवान का 1983 में चातुर्मास, गुरुदेव का 1983 में चातुर्मास सम्मेत शिखर जी के उस तलहटी ईसरी में हो रहा था। कलकत्ता के एक वैद्य जी उनके पास आते और उन्होंने जब ये सब बातें सुनी कि आपके तीर्थंकर कैसे अतिशय होते हैं, वो जैनेतर थे लेकिन ब्राह्मण, लेकिन वो गुरुदेव से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। सुना है कि तीर्थंकर का आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता। तो आचार्य श्री ने कहा हाँ सही है। तो बोले ऐसे कैसे हो सकता है कि आहार हो और निहार न हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तब गुरुदेव ने उनको समझाते हुए कहा, क्योंकि पंडितों को पंडितों की भाषा ही समझ में आती है, और उनको उसी हिसाब से समझाया। ये बताओ कि अगर 1 किलो लकड़ी जलाएंगे तो कुछ राख बचेगी? हाँ यही तो हम कहना चाहते हैं। 1 किलो लकड़ी जलाएंगे तो कम से कम 10 ग्राम राख तो बचेगी, और यदि 10 किलो लकड़ी जलाए तो मान ली 100 ग्राम बचेगी या 1 किलो बचेगी। अब इस प्रकार से गुरुदेव ने उनको समझाया। तो बोले हाँ यही तो हम कहना चाहते हैं। अच्छा ये बताओ, कपूर जलाए तो 1 किलो, वो इधर उधर देखने लगे, वो तो महाराज कुछ भी नहीं बचेगा। अच्छा 10 किलो कपूर जलाए तो कुछ नहीं, 100 किलो कपूर जलाए तो कुछ नहीं, बस जैसे कपूर जलाते हैं और कुछ नहीं बचता। तीर्थंकर की झटराग्नि इतनी मजबूत होती है कि वो जो कुछ भी लेते हैं वो सब कुछ हजम हो जाता है, आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता है। ऐसी ही जठराग्नि आचार्य गुरुदेव की भी थी। हमने देखा आचार्य गुरुदेव आहार तो लेते लेकिन निहार बहुत थोड़ा सा। जो महापुरुष होते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। कई बार क्योंकि गुरुदेव थोड़ा सा भी अस्वस्थ होते तो सबसे पहले, क्योंकि आचार्य श्री जी बोलते थोड़ी, हाँ विनय भैया को तो बहुत उनकी सेवा करने का सुअवसर प्राप्त, और कहते हैं ना कि बाबा जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, और बाबा जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। विनय भैया ऐसे ही, यानी उनका ये समझ लो हम कई बार देखे हैं, गुरुदेव नाम बस बुलाओ और फिर जो भी बातें उनके साथ में निश्चित रूप से किस्मत वाले ही रहते हैं। हम लोग तो अल्प किस्मत वाले थे कि रास्ते के अंदर में ही बीच में ही गाड़ी जो है रुक गई और वहां तक पहुंच भी नहीं पाए। ऐसे वह आहार होना लेकिन निहार नहीं होना। और दूसरा है उनका रक्त सफेद होना। प्रश्न किया तो गुरुदेव ने जवाब दिया। ये बताओ विज्ञान तो, प्रश्नकर्ता ने कहा कि विज्ञान तो नहीं मानती है कि इतना जो है रक्त सफेद किसी का हो, पूरा का पूरा रक्त। तब गुरुदेव ने कहा सुनो, आपका तो साइंस है और हमारा ये जैन दर्शन सुपर साइंस है। सुपर साइंस है, यहाँ पर साइंस, जहां पर आपके विज्ञान का सब कुछ अंत हो जाता है, वहां पर जैन धर्म और जैन दर्शन की शुरुआत होती है, वो बिगिनिंग पॉइंट है। तो कहां पहुंच पाएंगे? आज तक जितने वैज्ञानिक हुए वो वैज्ञानिक भी सारे अचंभित रह जाते हैं, उन सिद्धांतों के आगे नतमस्तक हो जाते हैं कि ये केवल ज्ञानी का विषय है, सर्वज्ञ का विषय है, हमारे और आपका विषय है ही नहीं। अरे अपने क्षयोपशम ज्ञान के द्वारा उत्साहित ज्ञान को तोलने की क्यों तुलना कर रहे हो? हम सबका ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान है और वो उत्साहित है। उत्साहित की तुलना हम क्षयोपशमधारी किस प्रकार से कर पाएंगे? थोड़ा भी बैलेंस बनाने की कोशिश करना चाहें तो बैलेंस भी नहीं बन पाएगा। इसलिए केवल श्रद्धांत का विषय है। गुरुदेव ने कहा सुनो, उदाहरण दे, वो तो उदाहरण से सब बात समझा देते हैं तुरंत। बोले एक माँ होती है और उस माँ के जब कोई भी संतान की उत्पत्ति होती है तो उसके आंचल में 2 कटोरा दूध आ जाता है। क्यों आ जाता है बोलो? क्योंकि उस शिशु के प्रति, उस बालक के प्रति
उसे अपने लाल के प्रति इतनी ममता, इतना मातृत्व, इतना वात्सल्य, इतनी करुणा, इतना प्रेम होता है कि माँ के आंचल में 2 कटोरा दूध आ जाता है। अरे जिसका रोम रोम प्रत्येक जीव के लिए प्रेम, वात्सल्य, करुणा और मातृत्व से भरा हुआ हो, उसका कतरा कतरा यदि खून का सफेद न हो तो क्या होगा? इसमें कोई अतिशय नहीं, ये तो होना ही है। जिसके अंदर में ऐसी वात्सल्य होती है, वहां पर सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए समंत भद्र स्वामी ने लिखा कि मातेव बाला हितानुशास्ता, वे तीर्थंकर किस प्रकार से प्रजा का पालन करते हैं। माता के समान वो प्रजा का पालन करते हैं। जैसे माँ होती है, हर चीज का ध्यान रखती है, ऐसे ही वे तीर्थंकर वो प्रभु हमारे रोम रोम से, जिनके आपने भगवान महावीर स्वामी का वह उदाहरण भी सुना होगा। अनुत्तर योगी भगवान महावीर में ही आता है कि वह जब माता त्रिशला उद्यान में टहल रही होती है और वर्धमान को आवाज देती है, आ बेटा आ, देखो कितनी ये कोमल कोमल दूब है ना, आजा, देखो कितनी बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट ये दूब है, इसमें बहुत अच्छा लगेगा। तभी माँ ने पीछे मुड़ के देखा तो वर्धमान की आंखों में आंसू। अरे तुझे क्या हुआ? तेरी आंख में पानी है। बोले माँ, तू इन कोमल कोमल दूबों पर जब चलती है ना तो ऐसा लगता है कि मेरी पीठ पर चल रही है। और देखना, मेरी शर्ट उतार के देख लो, आपके पांवों के निशान मेरी पीठ पर बने हुए हैं। और कहते हैं जीवों के प्रति इतनी करुणा, इतना वात्सल्य होता है, वही तीर्थंकर प्रकृति का बन कर सकता है, वही तीर्थंकर बनता है। जैसे ही माता त्रिशला ने वर्धमान की वह शर्ट उतार के देखी तो अचंभित रह गई, उसके पांव के निशान वर्धमान की पीठ के ऊपर बने हुए हैं। इतना उस जीव के प्रति करुणा है। हम तो बैठते भी हैं तो धम से बैठ गए, समझ में आ रहा है। और दूब का और इनका तो कहना ही क्या, जीवों के प्रति अभी हथकरघा की भी बात चली, और भी आपके जो है गौशाला की और बर्तनों की सबकी बात चली। पर्ची भी एक आई हमारे पास में अजीत जी की कि हम भी संकल्प लेते हैं कि आज से पारोला के उस मंदिर में हर सारे बर्तन हम अभिषेक के चांदी के कर देंगे और बाकी बर्तन सब स्टील का, कोई भी बर्तन आपको वापरना नहीं है, समझ में आ रहा है। और हथकरघा चाई छन्ना, हथकरघा चाई जो है जिनवाणी का अचार, हथकरघा ही जो भगवान को पहुंचने का, और हथकरघा के ही वस्त्र आप पहनेंगे तब आप जीवों पर करुणा कर पाएंगे। अन्यथा हिंसात्मक कपड़े पहनकर अहिंसा परमो धर्म बोलने वालों की जयकार से तो सब तरफ भरे पड़े हैं, समझ में आ रहा है। जूते चमड़े के पहने हुए हैं और जियो और जीने का उपदेश दे रहे हैं। ऐसी करुणा हमारे भीतर अभी तक नहीं है। ये करुणा आनी चाहिए, तभी उन जीवों का हम बचा पाएंगे, उन जीवों का कल्याण हो पाएगा और उन जीवों के प्रति हमारा वह वात्सल्य रोम रोम से आज यह है जन्म कल्याणक का। अभी तो मध्याह्न में भी अपन सब बैठेंगे, अभी इतना ही, फिर मध्याह्न में आपको हम बताएंगे कि कैसे मनाएं हम तीर्थंकर का वह जन्म, अपना जन्म जो यहाँ जन्म दिवस मनाने की प्रथा एक चल पड़ी है, या संतान तीर्थंकर जैसी चाहते तो सब हैं, लेकिन वह संतान तीर्थंकर जैसी कैसे हो, इन सब बातों पर अपन करेंगे। एक हाइकू ले लेता हूँ कि आचार्य श्री जी ने बहुत ही सुंदर हाइकू, तपोवर्धनी, तपोवर्धनी मही में ही मही है, मही में ही, मही पे ही मही है, स्वर्ग में नहीं, स्वर्ग में नहीं। मही का मतलब एक धरती भी होता है, और मही का मतलब जो दही को मथने के बाद जब नैनो उसमें ऊपर आ जाता है उसको भी मही कहते हैं। छाछ होती है ना, छाछ बनाते हो ना आप लोग, हाँ। तो तपोवर्धनी मही पर ही मही है,
ये स्वर्ग के देवता भी चाहेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं। आज उस तीर्थंकर बालक का स्वर्ग से यहाँ पर गर्भ में कल आया और आज यहाँ पर उसका जन्म हुआ। जन्म क्यों हुआ? अब यह जन्म अंतिम जन्म है। हाँ, अब तो वह जन्म और मरण से ऊपर उठकर मोक्ष को देने वाले हैं, मोक्ष को प्राप्त करने वाले हैं। ऐसा ही अंतिम जन्म हम सबका भी हो, इसी भावना के साथ बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। बात संस्कारों की चल रही थी और कल हमने आप लोगों के बीच में क्या कर्तव्य होते हैं, क्या जिम्मेदारी होती है माता पिता की, उस पर चर्चा प्रारंभ करी थी। आप चाहते तो हैं बहुत अच्छी संतान, आपको बहुत अपेक्षाएं अपने बच्चों से, लेकिन उन बच्चों को अच्छा बनाने के लिए, वो जो आपकी अपेक्षाएं उसको पूरा करने के लिए आपकी क्या कर्तव्य, आपकी क्या जिम्मेदारी है। कल मैंने बात करी थी प्रारंभ की, कल लगभग 45-50 बिंदु उसके हमने तैयार किए थे, उन अपेक्षाओं के, उन जिम्मेदारियों के। और उन जिम्मेदारियों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया, उन कर्तव्यों को आपने समझ लिया, तो निश्चित ये मान के चलना वो आने वाली हमारी जो संतान है वो संतान संस्कारित होगी। उस पर प्रारंभ करी थी मैंने बात बहुत जल्दी से। जो कल 10-12 बिंदु आपको बताया तो उनको एक एक लाइन में पहले रिपीट करता हूँ, फिर आगे की बात प्रारंभ करता हूँ। कि सबसे पहली बात बोली थी जो गुरुदेव की जो बात थी कि कम उम्र को बच्चों को नहीं पढ़ाना, बच्चों से के सामने झूठ नहीं बोलना और बच्चों से झूठ नहीं बुलवाना, बच्चों के सामने बीड़ी सिगरेट तंबाकू मद्यपान नहीं करना। कम से कम कल हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि बच्चों के सामने गाली नहीं देना, बच्चों के बीच में बैठकर वासना से परिपूर्ण दृश्य नहीं देखना, बच्चों को ऐसे कपड़े फैशन की मांग के कारण नहीं पहनाना जिसमें तन ढकता नहीं हो, तन दिखता हो। बच्चों के सामने अपने माता पिता यानी जो आपके माता पिता हैं उनकी विनय नहीं करना, ऐसा कार्य नहीं करना। बच्चों के सामने ही अपनी पत्नी धर्म पत्नी के साथ झगड़ा करना, बच्चों से अधिक अपेक्षा रखना और दो बच्चों में से एक को बहुत अधिक महत्व देना और एक को कम देना। बच्चों को रोज़ टॉफ़ी मीठी सुपारी आइसक्रीम कोल्ड ड्रिंक्स आदि दिलाना, बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करना, अरे अभी तो छोटा है ये बोलना, गलती होने पर भी सबके सामने बच्चों को सही बताना और बच्चों की संगति पर ध्यान नहीं देना। और फिर बोला था बच्चों को समय नहीं देना। ये बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में रखी थी और मैंने कहा भी बहुत सारे बिंदु छूट चुके हैं, बहुत सारी बातें छूट चुकी है। क्योंकि आप ध्यान रखना, यदि आपको आपके बच्चों को आपके बच्चों का जीवन आपको बदलना है, तो अगर बदलना है तो सबसे पहले आपको अपने प्रश्न बदलने होंगे। अगर बच्चों का जीवन बदलना है तो आपको अपने प्रश्न बदलने होंगे। आपको अपने बच्चों से अगर जीवन गढ़ना है तो आपको ये सब नहीं पूछना बेटा तूने क्या खाया, टेस्ट में तूने पेपर जो दिया वो कैसा हुआ, ये नहीं पूछना है। फिर क्या पूछना है? अपने प्रश्न पूछना कैसे? आप जब बच्चा विद्यालय से आए तो सबसे पहले ये प्रश्न पूछो, बेटा तूने किसी की हेल्प करी कि नहीं करी, तू किसी के काम आया कि नहीं आया। ये प्रश्न पूछना है आपको कि तू गया था विद्यालय में, इस विद्यालय में जाने के बाद ये बता किसी की हेल्प करी, किसी की मदद करी कि नहीं करी, कोई हाथ बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया। ये प्रश्न आपका होना चाहिए बच्चों के साथ। किसके साथ भोजन शेयर किया, शेयरिंग का महत्व बताओ उसको कि भोजन ले गए थे टिफिन में, किसी को खिलाया कि नहीं खिलाया। आप तो ये देते बेटा अपना भोजन करना, किसी को देना मत। आप तो ये बच्चों को सिखाते हैं, देना मत की बात करते हैं। नहीं, ये प्रश्न बदल दो, आप खाना और अपने साथियों को भी खिलाना, ये वाला प्रश्न होना चाहिए आपके अंदर। लेकिन ये नहीं है, आप जिस बच्चे से क्या सीखा ये पूछो कि आज आप वहाँ से आए हो क्या सीख के आए हो। किसी बच्चे के अंदर कुछ अच्छाई दिखी, किसी भी शिक्षक शिक्षिका के अंदर कुछ अच्छाई दिखी, तो क्या अच्छा सीखा वो आपको, ये प्रश्न आपको बदलने चाहिए। इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछना चाहिए। उस दूसरी बात मैंने कल कही थी ना कि आप जो कंपेयर कर रहे हो दूसरों से नहीं, उसी से आप कंपेयर करो।
कंपेयर करने की मना नहीं कर रहा हूँ, तुलना करने की मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं, तुलना किससे करो, आप उससे उसकी तुलना करोगे तो उसका विकास होगा। लेकिन आप लोग दूसरे से उसकी तुलना करते हो तो वो विकसित नहीं हो पाता है। आप उससे पूछो, कल तो आपने बहुत अच्छी पढ़ाई करी थी, आज क्यों नहीं करी? पिछली बार तो आपके बहुत अच्छे नंबर थे, अभी इस बार आपके अच्छे नंबर क्यों नहीं आए? ये कंपेयर करना भी है तो उसी से करो, उसी से अगर कंपेयर करोगे तो विकास होगा, और नहीं करोगे तो ध्यान रखना वो कंपेयर कभी, मैंने कहा था ना, कंपेयर अगर मान लो उसने आपके साथ कर लिया तो क्या होगा, इसलिए ऐसा कंपेयर नहीं वो। फिर दूसरी बात, जो विद्यालय से आए तो सभी माता पिता को इतना तो ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा आए और गले लगा लो। आप अगर गले लगा लोगे तो प्यास, प्रेम की प्यास से वो भूखा रहेगा, और वो आएगा, उसे लगेगा कि हाँ माता पिता वहाँ इंतजार कर रहे हैं, माता पिता मेरे लिए वहाँ खड़े हैं। तब उसे भी एक उत्साह अंदर से रहेगा, एक प्रेम उसके अंदर से रहेगा। कभी भी अब बच्चा आता तो है, लेकिन कभी आपने गले लगाया? बताओ, कभी ऐसा लगा कि हाँ ये 4 घंटे 6 घंटे बाद आया है इसको? तो ये वाली कार्य भी अगर आप प्रारंभ करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। कोई कंपैरिजन कर रहे हैं, आप तुलना कर रहे हैं, वो तुलना जो इसकी ओरिजिनलिटी को ख़त्म कर रही हैगी। आप उसके बच्चों को अवसाद में ला रहे हो। आपने एक लेबलिंग लगा दी है। क्या लेबलिंग लगा दी है कि ये वाला बेटा मेरा बहुत अच्छा है और बस इसी की चिंता है, ये तो कुछ नहीं कर सकता है, तेरा क्या होगा, ये तो गधा है, इसके मारे हम परेशान हैं। ऐसा बार बार बोलकर आप ऐसा उस पर लेबल लगाकर आपने उसको वैसा बना दिया है, आपने उसको बिल्कुल वैसा कर दिया है, आपकी धारणा। और यहाँ तक कि जो बच्चे मान लीजिए कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, ध्यान से सुनना, कंपटीशन एग्जाम में बैठे हैं, अब बैठने के बाद पता होता क्या आएगा कि अगर वो मान लो टेस्ट में फेल हो गया या कम नंबर आए तो उसको आप समझाते तो हैं, कुछ नहीं बेटा कुछ नहीं, और कमरे में समझा रहे हो, कमरे के बाहर आए नहीं हो पाएगा उसका। इतने सारे बच्चे बैठे हैं और मेहनत तो वो कर नहीं रहा, क्या पास होगा? मतलब आपको स्वयं को अपने बच्चे पर विश्वास नहीं है, तो फिर आप खुद विश्वास नहीं तो बच्चा कैसे आगे अपने एग्जाम को क्लियर करेगा? नहीं, जितना उत्साह उसके अंदर है उससे ज़्यादा उत्साह आपको उसके अंदर भरना होगा, और आपको भी विश्वास होना चाहिए। अगर जब आपको विश्वास नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हो ही नहीं सकता उस बच्चे का कल्याण। नहीं, आपके अंदर उस विश्वास को कायम रखते हुए बाहर कुछ और अंदर कुछ नहीं, अंदर से भी विश्वास होना चाहिए और बाहर से भी विश्वास होना चाहिए, तभी आप ये मान के चलना कि उस बच्चे का भला होने वाला है। और दूसरी बात, माँ बाप के लिए, माँ, बहुत काम की बात आप लोगों से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना इस बात को, कि माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए। माँ बाप को बच्चों के लिए विश्राम स्थल बनना चाहिए, तो बच्चों को माँ बाप के लिए विश्वास स्थल बनना चाहिए। विश्राम स्थल से तात्पर्य क्या होता है? मैं विश्राम स्थल की परिभाषा क्लियर करता हूँ। क्या विश्राम स्थल है? हो सकता है बच्चा विद्यालय से आया है, किसी बात को लेकर परेशान है और वो घर लौटा है। मान लीजिए जवान पुत्र किसी चिंता में उससे व्यथित है, मान लीजिए मित्रों के साथ कुछ झगड़ा हो गया हो, या धंधे में कोई जोरदार घाटा लग गया हो, कोई निराशा का वो शिकार हो, परंतु उसे विश्वास हो, उसे श्रद्धा हो कि मैं पिता के पास जाऊंगा, मेरी सारी निराशा आशा में बदल जाएगी, मेरा मन शांत हो जाएगा, मेरी उद्विग्नता मिट जाएगी, मेरी व्यथा दूर हो जाएगी। इतना विश्वास होना चाहिए कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मेरे पिता तो घटदार बरगद जैसे हैं, उनकी शीतल छत्र छाया में पहुँचते ही मेरी सारी व्यथा, मेरा सारा संताप, मेरी सारी परेशानी, मेरी सारी गर्मी मिट जाएगी, मेरी वेदना, मेरी व्यथा सब शांत हो जाएगी। बस इसी का नाम विश्राम स्थल है। आप पिता हैं तो अपने जीवन का निरीक्षण करिए कि आप अपने बच्चों के लिए विश्राम स्थल बन पाए कि नहीं बन पाए। मेरा प्रश्न है, आप अपने बच्चों के लिए विश्राम स्थल बन पाए कि नहीं बन पाए? आपके पास आने पर, आपके पास वो पहुंचाए तो आपने उन्हें प्रसन्नता का अनुभव कराया कि नहीं कराया? आपके पास आने पर वो स्वस्थ हुआ कि नहीं हुआ? आनंदमय जीवन जिया कि नहीं जिया? उसको एक आशा की किरण दिखी कि नहीं दिखी? उसका उत्साह बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उसके अंदर निर्भयता आई कि नहीं? इन सब चीज़ों की प्राप्ति हुई कि नहीं? स्वस्थता मिली, आनंद मिला, आशा मिली, उत्साह मिला, निर्भयता आई, इनकी प्राप्ति होना चाहिए आपके पास आने के बाद। अगर इसका जवाब न में है,
अगर इसका जवाब न में मिलता है तो समझ लेना बाजार में आप भली बहुत बड़े व्यापारी के रूप में हैं, संस्थाओं के आप भली बहुत अध्यक्ष के रूप में, सोसाइटी में भली आपकी बहुत ज़्यादा इमेज है, आप उस सब में सफल सिद्ध हो चुके हो, मित्रों के बीच भी मित्रता टिकाए रहने आप सफल हो चुके हो, परंतु अपने बेटे के बाप के रूप में आप नाकामयाब हो। परंतु आप अपने बेटे के बाप के रूप में भी आप नाकामयाब हो, ऐसी नाकामयाबी नहीं। क्या आप जानते हैं कि घर की भव्यता का आधार आकर्षक फर्नीचर नहीं परंतु भरपूर वात्सल्य होता है। बेटा जिस घर में जन्मा, बड़ा हुआ, जिस गोद में पला है और जिस कंधे पर हाथ रखकर बड़ा हुआ, उसी घर की माँ की गोद और पिता का कंधा जब बेटों के लिए विश्राम स्थल बनने के बदले भय स्थल बन जाता है, वो घर न रहकर जंगल बन जाता है। भय स्थल नहीं बनना चाहिए आपका। पिता भय स्थल के रूप में नहीं चाहिए। पिता नहीं पुलिस वाला लगे और माता नहीं डायन लगे, बताओ उस घर का क्या होगा। पिता नहीं पुलिस वाले लगे और माता नहीं डायन लगे, तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा। विचार करना, आपको विश्राम स्थल बनना है। अपने आप को झांक कर देखना कि मैं मेरे बच्चों के लिए विश्राम स्थल बना हूँ कि नहीं बना हूँ। मेरे पास बच्चे आकर अपने सब मन की व्यथा दूर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। उनकी मन की इच्छाओं को वो और उनकी भावनाओं को वो रख सकते हैं कि नहीं। मैं इतना उनके साथ घुला मिला हूँ कि नहीं, विचार करना। बिल्कुल। आप एक उदाहरण देता हूँ, आपने पिन को देखा होगा। पिन जो होती है वो पिन कागजों को जोड़ कर रखती है, परंतु उसमें कागजों में छेद हो जाते हैं। वो पिन जोड़ती तो है, बहुत सारे पन्ने इकट्ठे कर लेगी, 10 पन्नों को भी इकट्ठा करना तो पिन हो जाएगी, लेकिन छेद हो जाते हैं। आप पिन मत बनो, आप क्या बनो, एक क्लिप होता है, वो क्लिप भी कागजों को जोड़ता है, फिर भी कागजों में छेद नहीं होते हैं। इसी प्रकार आप पिता हैं तो आपको क्लिप का काम करना है, जोड़ के रखना है, छेद करके नहीं जोड़ना है। ऐसे जोड़ना है कि जो बिना छेद के जुड़ता चला जाए, वैसा कार्य आपको करना है। तब कहीं जाके आप सच्चे माता पिता बन पाएंगे। जिस प्रकार बच्चों के लिए शिक्षा के लिए आप चिंतित हो, उसी प्रकार बच्चों के लिए धर्म के लिए भी आप चिंतित रहो। जिस प्रकार आप ऑटो से गाड़ी से भेजते हो, कोचिंग छोड़ने जाते हो, उसी प्रकार पाठशालाओं में ही बच्चों को छोड़ा करो। विद्यालय तो शिक्षा मात्र दिलाते हैं, लेकिन जीवन में शायद कुछ अच्छा और धार्मिक अध्ययन आपने करा दिया तो वो तो साथ में उसके जीवन को ऊंचा और महान बना देगा। इसलिए धर्म के प्रति भी उतनी ही जागरूकता, उतनी ही आपके अंदर उस बालक के प्रति प्रोत्साहन होना चाहिए जितना शिक्षा के प्रति आपके अंदर है। और दूसरी बात ये है कि जितना आप बच्चों के सामने गंभीर रहेंगे उतना अच्छा। बच्चों के सामने आपकी गंभीरता कम नहीं होना चाहिए। जो गंभीरता है वो बच्चों के सामने आपकी कम होती चली जाती है। होता ये है फिर वो आपकी विनय नहीं करते हैं। वो आपकी विनय नहीं कर रहे हैं, उसमें कारण आप स्वयं हैं। उसकी जिम्मेदारी आपकी, क्योंकि आपने गंभीरता नहीं बनाई। जब आपने अपनी इमेज वैसी बना ली है तो फिर वो आपकी अगर इज्जत नहीं कर रहा है, आपकी विनय नहीं कर रहा है, जिस प्रकार से आपका बहुमान करना चाहिए उस प्रकार से बहुमान नहीं कर रहा है, उसमें गलती किसकी है? आपकी है। सायर विम गंभीरा, मतलब जो बड़े होते हैं, आचार्य भगवान के गुणों में लिखा है सागर के समान गंभीर होना चाहिए। अब आप अपनी गंभीरता छोड़ रहे हो तो उसमें गलती आपकी है कि उसकी है? आपकी है ना। आपको अपनी गंभीरता को छोड़ना नहीं चाहिए, हमेशा आपको गंभीरता बनाए रखना चाहिए। आप जितने गंभीर रहेंगे उतना अच्छा है, लेकिन ऐसे भी नहीं बनना है कि आपको देख के वो परेशान हो जाए। गंभीरता जितनी होनी चाहिए उतनी ही गंभीरता होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात, बच्चों को आप इतना तो देखें कि बच्चों को क्या आवश्यक है और कितनी आवश्यकता है। उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए जितना उनको पैसा या धन की आवश्यकता है उतना धन देना चाहिए। आप समझदार हैं, कितना लगता है, कहाँ तक खर्चा होता है, उतनी उन आवश्यकताओं को समझते हुए पूरी करना चाहिए। जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो वो गलत राह पर जाते हैं, गलत परिस्थिति में उलझ जाते हैं, और फिर गलत राह और गलत परिस्थिति में उलझने के बाद उनका जीवन समाप्त हो जाता है। फिर वो उनके जीवन में आदत बन जाती है। तो आपको ये प्रयास करना चाहिए कि इसको कहाँ कितना लगता है। बिल्कुल, अब मान लीजिए आप तो बहुत मतलब ब्रांडेड चीज़ें पहन रहे हैं, ब्रांडेड चीज़ें रख रहे हैं और उससे कह रहे हैं नहीं नहीं ये नहीं रखना है, तो नहीं, जैसा आप अपने लिए रखते हैं, जैसा आप अपने लिए व्यवहार करते हैं वैसा ही उसके लिए करना चाहिए। और बच्चों को ज़रूरत से अधिक पैसा भी नहीं देना। अब कुछ माता पिता
लाड़ प्यार में अधिक दे रहे हैं, तो वो अधिक भी जो है उनके संस्कारों को समाप्त करते जा रहे हो आप। नहीं, अधिक धन भी आपको बच्चों को नहीं देना चाहिए, देख समझ कर देना चाहिए। देख समझ कर आपको उसका बिल्कुल कि हाँ इतनी आवश्यकता है और इतना हमें देना चाहिए और ये देना है अनिवार्य, तो इसे हम दें, ना अधिक दें ना कम दें। इसका विवेक आपके अंदर होना चाहिए। ये भी एक विवेक गुण कहलाता है कि हमें कितना क्या किस प्रकार से देना चाहिए। और दूसरी बात आजकल के माता पिताओं की बहुत है कि वो त्याग से रोकते हैं बच्चों को। त्याग से जो रोकते हैं वो बहुत बड़ी गलती करते हैं कि त्याग करने के लिए बच्चा प्रोत्साहित हुआ और बच्चों के लिए रोक दिया गया कि नहीं बेटा आलू मत खाए, बेटा प्याज मत खाए, बेटा रात्रि भोजन, अभी हाल तेरी उम्र बहुत बड़ी है, आगे तुझे वहाँ हॉस्टल में पढ़ना है, बाहर जाना नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत, बिल्कुल गलत। आप बहुत बड़ा अंतराय डाल रहे हैं। अगर वो कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन दें, उसको समझाएं कि वो उस एक आलू की कण के अंदर जीव, वो जो सुई की नोक की में भी कैसे बोले अनंतानंद जीव, उसकी परिभाषा समझाए। बेटा खाना नहीं खाना तेरे पर डिपेंड है, पर लेकिन कम से कम जब तक यहाँ है तब तक तो तू त्याग कर सकता है, आगे भी तेरी मानसिकता उसको ये बोल सकती है कि ये तो है ही नहीं, खाने योग्य नहीं है। लेकिन आप क्या करते हैं, अधिकतर माता पिता रोकते हैं। ये रोकना ठीक नहीं है। आज आप रोक कर उसके अंदर के उस धर्म को, उसके पुण्य को आप कमजोर करते चले जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। धार्मिक त्याग के मामले में, तप के मामले में, तपस्या के मामले में आपको किसी भी प्रकार से रोकना नहीं है। इस बात पर आप कटिबद्ध हो जाना कि हाँ हम कभी भी जो है अपने बच्चों को त्याग के मामले में नहीं रोकेंगे, तप के मामले में नहीं रोकेंगे, प्रोत्साहन देंगे, प्रोत्साहन के लिए उनको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, आपने बच्चों को मोबाइल तो दिला दिया है, सबने बात, बड़े बच्चों के पास लगभग सबके पास मोबाइल है। छोटे बच्चों को तो देना नहीं है, ये बात आपसे कह दी, और बड़े बच्चों को तो दोगे ही आप, चाहे मैं समझा लूँ, और ना बच्चे आपके समझने वाले हैं और ना आप चाहोगे तब भी वो जो है समझने वाले नहीं है। आजकल जो है 12 से 15 साल के बाद सब बच्चों के पास मोबाइल अनिवार्य रूप से। क्यों? बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, हम वो कहाँ है क्या है पूछना है, ताशना है, तो भैया मोबाइल देना तो जरूरी ही है। ठीक है, अब उसमें तो मैं ना मैं रोक पाऊंगा ना आप रोक पाओगे, लेकिन इतना आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि वो मोबाइल को आप चेक करते रहो कि मोबाइल में किस किस के नंबर हैं, किन किन के कॉन्टेक्ट नंबर है, बच्चा क्या क्या देख रहा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले का जमाना था जब लोग ज्वेलरी छिपाते थे, सोना चांदी सब उसको लॉकर में रखते थे, और आज के बच्चे गैलरी छिपा रहे हैं। मोबाइल की जो गैलरी है ना, फोटोज और वीडियोस, वो छिपा रहे हैं। पहले ज्वेलरी छिपाते थे और आज के बच्चे गैलरी छिपा रहे हैं मोबाइल की। मैं पूछता हूँ कि क्या जरूरत है गैलरी छिपाने की, खुला होना चाहिए ना। लेकिन एक बच्ची से अगर मोबाइल लिया जाए तो बच्ची अपना मोबाइल नहीं देने को तैयार है। बताते खोल भी नहीं सकते, उसका क्या होता है, वो क्या होता, कुछ होता है ना, पासवर्ड आप नहीं खोल सकते। एक पति को अपनी पत्नी का पासवर्ड नहीं मालूम, बच्चों का पासवर्ड नहीं मालूम, बताओ क्या स्थिति हैगी। और जो कुछ चीजें तो ऐसी है जो गोपनीय रूप से रहती, क्यों है वो गोपनीय रूप से? आज गोपनीय रूप से रहा तो क्या होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, खुली किताब होनी चाहिए। मोबाइल पे बात करना हो तो सबसे अच्छी बात है हमारे सामने बैठ के बात की जाए। क्या है, बाहर और अलग से बात की क्यों हो रही है? तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मोबाइल दिला दो, मना नहीं कर रहा हूँ, बहनों को भी मोबाइल आपने थोप दिए, दे दो, पर क्या मोबाइल से चल रहा है, कितना चल रहा है, इस पर ऑब्जर्व जरूर रखना चाहिए। अगर आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं तो फिर ध्यान रखना, स्थिति जब बिगड़ जाएगी तब आपको ही रोना पड़ेगा। समय तो अपना हो गया, अभी तो और 10-15 बिंदु बचे हैं, जो विशेष बचे हैं वो छूट गए। अब उन बिंदुओं को अपन देख लेंगे, दोपहर में लेना इसी विषय को भी और आगे करना है दोपहर को, तो इसी विषय को जो 10-12 बिंदु विशेष और रह गए, किन किन बातों का और ध्यान रखना है, कल सुबह भी बता दिया था, अभी भी बता दिया, और 10-12 बिंदु बच गए। तो माता पिता सचेत होकर इन बिंदुओं का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर से वो आपकी संतान जो है वो संस्कारवान बनेगी। वो जो आप चाहते हैं कि हमारी जो संतान है हमारी बात माने, लेकिन जब आप ये सब मानोगे तब आपकी बात मानेगी, आपकी सबकी संतान अच्छी बने। इसी भावना से बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।